दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली किस्त रोक सकती है और 90% किसान इसी वजह से परेशान हो रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां आपको मिलती है किसानों से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी जानकारी। दोस्तों, इस समय देश के करोड़ों किसान सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब आएगी और क्या यह 7 फरवरी को आ सकती है। आज की वीडियो में इसी पर पूरी जानकारी देने वाला हूं। 7 फरवरी की संभावना क्यों? दोस्तों, अगर हम पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो पीएम किसान की ज्यादातर किस्तें फरवरी महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में आई हैं। सरकार आमतौर पर किसानों को फसल के समय आर्थिक सहायता देने के लिए फरवरी का महीना चुनती है। इसी वजह से मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार यह संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी पीएम किसान की किस्त 7 फरवरी के आसपास किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। बीच में वीडियो को आगे जरूर देखिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि किन किसानों की किस्त सीधे खाते में आएगी और किन की अटक सकती है, किन किसानों को पैसा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने ये 3 काम पूरे कर लिए हैं तो आपकी किस्त आने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहला, आपकी ईकेवाईसी पूरी हो। दूसरा, आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो। तीसरा, आपका भूमि सत्यापन सही हो। अगर यह तीनों चीजें सही हैं तो जैसे ही सरकार किस्त जारी करेगी, पैसा सीधे आपके खाते में आ जाएगा। किस्त क्यों रुक जाती है? दोस्तों, बहुत से किसान कहते हैं कि हमें पिछली किस्त नहीं मिली। असल में इसकी वजह होती है ईकेवाईसी अधूरी रह जाना, बैंक खाते में नाम की गलती या जमीन के कागजों में समस्या। सरकार अब बिना जांच के किसी को पैसा नहीं भेज रही है। इसीलिए हर किसान को अपनी जानकारी खुद चेक करनी चाहिए। दोस्तों, यह 2000 रुपए सिर्फ रकम नहीं है, यह उस किसान की मेहनत की पहचान है जो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में काम करने चला जाता है। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की बड़ी अपडेट की। सरकारी सूत्रों और पिछली किस्तों के समय को देखा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 7 फरवरी को आने की पूरी संभावना है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन हर बार इसी समय के आसपास किस्त जारी की जाती रही है। इसका मतलब साफ है कि जिन किसानों के कागज सही हैं, उनकी ईकेवाईसी पूरी है और बैंक से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, उनके खाते में सीधे 2000 रुपए आ सकते हैं। अब सवाल आता है कि किन किसानों को 22वीं किस्त मिलेगी। जिन किसानों की ईकेवाईसी पूरी है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनके नाम में कोई गलती नहीं है और जिनकी जमीन की जानकारी सही है, ऐसे सभी किसानों को यह किस्त मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत से किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनकी ईकेवाईसी पूरी नहीं होती। कई बार बैंक खाता बंद होता है, आधार लिंक नहीं होता या फिर नाम में छोटी सी गलती होती है और उसी वजह से पैसा अटक जाता है।
कई किसान भाई बाद में कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को हल्के में न लें। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। दोस्तों, 2,000 रुपए किसी के लिए कम हो सकते हैं, लेकिन एक किसान के लिए यही पैसे बीज, खाद और दवाई का सहारा बनते हैं। सरकार की यह मदद किसी की खेती को संभालती है तो किसी के घर का खर्च चलाने में काम आती है। इसलिए जरूरी है कि आपका हक आपको पूरा मिले। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, तो pmkisan.go इन वेबसाइट पर जाइए, वहां बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कीजिए, आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालिए और अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर वहां ई-केवाईसी कंप्लीटेड लिखा आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी किस्त सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आपको यहां तक की जानकारी सही और काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख आएगी, सबसे पहले आपको यही अपडेट दी जाएगी। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके खाते में पिछली किस्त आई थी या नहीं और आप किस जिले से हैं। आपका एक कमेंट किसी और किसान भाई की मदद कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक